राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का रविवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 28 अक्टूबर को उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 7 नवंबर को एयर एम्बुलेंस से माहेश्वरी को मेदांता ले जाया गया था। किरण माहेश्वरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वे पिछले 22 दिनों से आईसीयू में एडमिट थीं। रविवार देर रात इन्फेक्शन ज्यादा होने से उनका निधन हो गया। माहेश्वरी के निधन पर जयपुर बीजेपी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। साथ ही बीजेपी का ध्वज झुकाया गया। श्रीमती किरण माहेश्वरी के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। वे लोकप्रिय, सहज, सरल, मिलनसार, ईमानदार और सबके दुख में काम आने वाली एक सफल जनप्रतिनिधि थी। उन्होंने सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर और संगठन के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी विधायक आदरणीय किरण जी का यूं चले जाना स्तब्ध कर गया। किरण माहेश्वरी जी न केवल महिलाओं की वरन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एक दमदार आवाज थी। वो तीसरी बार की विधायक, इस बार एक बार 14वीं लोकसभा की सांसद रही, लेकिन उनका जीवन देखें तो उन्होंने बहुत जमीनी और धरातल स्तर पर काम शुरू किया। महिला मोर्चे की जिला महामंत्री से लेकर उदयपुर जैसे शहर की सभापति के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया और कालांतर में उन्होंने बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रतिभा को मुखरित किया। किरण माहेश्वरी जी का स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही, बैंक की नगरपालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही। किरण माहेश्वरी का आकस्मिक निधन राजस्थान की राजनीति में और मेवाड़ की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है। सांसद के रूप में, राज्य के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य और हमेशा सिद्धांत की राजनीति में अड़िग रहने वाली एक बहुत बड़ी नेता का चला जाना निश्चित तौर पर। वहीं पीएम मोदी ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया, ट्वीट किया। किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से पीड़ा हुई। सांसद, विधायक या राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने और गरीबों को हाशिए पर से उठाने के लिए कई प्रयास किए। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी नेता और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से दुखी हूं। इस कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। भगवान उन्हें यह नुकसान सहने की शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और चलिए अब आपको दिखाते हैं किरण की कहानी 10 तस्वीरों की जुबानी। किरण की कहानी 10 तस्वीरों की जुबानी। तस्वीर नंबर 1। किरण माहेश्वरी का जन्म 29 अक्टूबर 1961 को मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ था। साल 1981 में उदयपुर के सत्यनारायण माहेश्वरी से विवाह हुआ। तस्वीर नंबर 2। साल 1992 में किरण माहेश्वरी को राज्य कल्याण बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया, जिसके साथ ही उनके राजनीतिक करियर की भी शुरुआत हुई। तस्वीर नंबर 3। साल 1994 में उन्हें बीजेपी ने अपना पार्षद प्रत्याशी बनाया। चुनाव जीतने पर उन्हें उदयपुर का मेयर नियुक्त किया गया। माहेश्वरी ने उदयपुर में पहले महिला सरकारी बैंक की स्थापना की। माहेश्वरी इसकी संस्थापक अध्यक्ष बनी। तस्वीर नंबर 4। साल 2000 तक किरण माहेश्वरी का कद
प्रदेश बीजेपी में काफी बढ़ गया था और माहेश्वरी महिलाओं में काफी लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर रही थीं। इसके बाद उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तस्वीर नंबर 5। साल 2004 में किरण माहेश्वरी को बीजेपी ने राजसमंद से अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता गिरिजा व्यास को हराकर किरण माहेश्वरी सांसद चुनी गईं। बीजेपी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। तस्वीर नंबर 6। किरण माहेश्वरी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही थी, जिसके बाद में बीजेपी ने साल 2006 में उन्हें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। तस्वीर नंबर 7। साल 2008 में किरण माहेश्वरी ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। माहेश्वरी ने राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और राजसमंद से विधायक बनी। तस्वीर नंबर 8। साल 2009 में बीजेपी ने किरण माहेश्वरी को अजमेर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सचिन पायलट से हार का मुंह देखना पड़ा। तस्वीर नंबर 9। किरण माहेश्वरी विधायक रहते हुए लगातार संगठन में एक्टिव रही। इसका नतीजा रहा कि उन्हें साल 2011 में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। तस्वीर नंबर 10। किरण माहेश्वरी साल 2013 में एक बार फिर राजसमंद विधानसभा सीट से विधायक बनी। इस बार माहेश्वरी ने 30,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में प्रदेश बीजेपी सरकार में उन्हें उच्च शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। बीकानेर रेंज की पुलिस बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का दम भर रही है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। चूरू जिले में एक नाबालिग को दरिंदों से बचाने आए परिवार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पहले नाबालिग के साथ छेड़खानी, फिर परिवार पर दबंगों का कहर। दरिंदों के कहर के आगे बेदम खाकी। चूरू के चांडालों पर एक्शन कब? चंद रोज पहले बीकानेर में आईजी साहब मीडिया के कैमरों के सामने अपनी पीठ थपथपा रहे थे। वो बतला रहे थे कि बीकानेर रेंज में चलाए गए ऑपरेशन वज्र ने बदमाशों की कमर तोड़कर रख दी है। मगर अब बीकानेर रेंज के ही चूरू जिले से जो तस्वीर सामने आई है, उसने आईजी साहब के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। थाना में हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए थे। कल बच्ची स्कूल में जा रही थी, उसके साथ में छेड़खानी हुई। उसके भाइयों के द्वारा टोकने पर उन बच्चों ने उनके भाइयों के साथ में मारपीट की, चैन और चाबी से उस पर हमला कर दिया। उसके बाद में बच्चों ने जब फ़ोन किया तो घर से उसके पापा और चाचा आए उनको कहने के लिए, तो उनको पता नहीं था। वो पहले से सजे हुए बैठे थे। जुनैद, मुजमिल, अंसारी ऐसे कुछ नाम है, कुछ लोग अन्य और भी थे। तो वो साइड में गली में कोई छुपे हुए थे। तो जैसे ही वो आए तो बिना कोई बातचीत किए उनसे और उन्होंने हमला कर दिया। बहुत बुरी तरह से पीटा उनको। एक नाबालिग छात्रा 10वीं का फॉर्म भरने की खातिर अपने दो भाइयों संग घर से रवाना होती है। उसे अंदाजा नहीं था कि इंसानी वेश में मौजूद वहशी दरिंदे उस मासूम सी जान पर आफत बनकर टूट पड़ेंगे। चूरू जिला मुख्यालय पर 14 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ हुई, फिर परिजनों का विरोध करना और नतीजा आपके सामने है। जी हाँ, बेटी के बचाव में आए परिवार पर बदमाशों का कहर कुछ इस कदर टूटा है कि हाथ में प्लास्टर चढ़ गया, बदन पर हैवानियत के निशान चश्मा है और आंखों में खौफ का वो मंजर है। ये सब तस्वीरें चीख चीख कर बस यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल खाकी का वजूद हाशिए पर आ चुका है। इस वारदात में छात्रा के ताऊ और पिता को गंभीर चोट आई है। हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, कंधा यहाँ से टूट गया है, यहाँ की हड्डी भी टूट गई है और दूसरे भाई को नीचे गिरा करके उस पे कस्सी, सरिया और लाठियों से बहुत बुरी तरह से पीटा।
यकीन मानिए ये परिवार दर्द के जिस दौर से गुजर रहा है उसका सिर्फ अंदाजा लगाने भर से रूह कांप उठती है। वारदात से खौफ के साए में आए परिवार ने महिला थाने का रुख कर इंसानी भेड़ियों जाबिर खान, जुनैद, समीर सिसोदिया, मुजमिल अंसारी समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ऐसे अपराध से आम जन में खाकी पर भरोसा न सिर्फ कम होता है बल्कि उस भरोसे को दोबारा कायम करना भी आसान नहीं होगा। चुरू से मनोज कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए सीधे चलते हैं वाराणसी। काशी के गंगा तट पर लेजर शो चल रहा है। द होली रिवर गंगा। आपने वाटरवेज की बात की तो देखिए, आप जिस वक्त ये पूरी परिकल्पना की गई थी और इससे पहले गंगा में लोग वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक कोलकाता प्रस्तुत है दीपावली। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। शादी को लेकर उपजे विवाद में एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मासलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 साल की वर्षा की हत्या उसी के रिश्तेदार ने की। परिजनों के अनुसार मलखान वर्षा की शादी अपने छोटे भाई से कराने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन वर्षा के परिवार ने इस शादी से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर मलखान ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया।
हर दिन चल रहा कोरोना का ग्राफ हर किसी को डरा रहा है, लेकिन संकट के इस दौर में जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की ओर से मास्क की दीवार बनाई गई, जहां से कोई भी व्यक्ति फ्री में मास्क ले सकता है। आज इस पहल की शुरुआत करते हुए परिषद के प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी ने कहा कि अभी आम आदमी और कोरोना के बीच मास्क की दीवार है। आज इस दीवार को न तोड़ें और मास्क लगाएं, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना पर आस्था भारी रही। कार्तिक पूर्णिमा पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों में डुबकी लगाई। ब्रह्मा की नगरी में आस्था का मेला, कोने कोने से उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। भक्तों ने लगाई डुबकी, किया दीपदान, भगवान से लगाए गुहार, कोरोना से दिलाओ त्राण। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर के घाटों पर अल सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने पुष्कर सरोवर पर हर वर्ष पूर्णिमा के अवसर पर देखने वाली तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। पुष्कर सरोवर के इतिहास में यह पहला मौका है जब कई घाट सूने नजर आए। हर वर्ष यहां कार्तिक पूर्णिमा पर करीब 3 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस बार ये संख्या 10,000 तक भी नहीं पहुंच पाई। यहाँ पे कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी यात्रियों की आप देख रहे हैं अभी चारों तरफ कैसे हालात हैं, यात्री लोगों की आवाज कम है। और पुष्कर में भले ही कार्तिक पूर्णिमा पर कोरोना का खौफ हावी रहा, लेकिन कोटा में धार्मिक आस्था के आगे कोरोना की एक नहीं चली। भक्तों ने अल सुबह से ही चंबल मैया में पवित्र डुबकी लगाकर दीपदान किया और ईश्वर से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूर्ण हमारे हिंदुओं का ये बहुत बड़ी आस्था रखता है, श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति कि ये जिससे स्नान करने से जो क्या है कि मतलब वैकुंठ प्राप्ति होती है, सपनाते होते हैं। पर इस बार ये कोरोना काल में है कि यहाँ पर बहुत कम, फिर भी श्रद्धा रखते हुए यहाँ पर लोग पधारे हैं। भरतपुर के पुछरी स्थित अप्सरा कुंड पर हजारों दीपकों की लौ से ब्रज मंडल झिलमिला उठा। कोरोना काल में भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से दीपदान किया और भगवान से कोरोना से निजात दिलाने की अरदास लगाई। इस साल कोरोना को देखते हुए तो ये हमारा जो दीपदान का प्रोग्राम है बहुत शॉर्ट में किया हुआ है हमने, और हर साल तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, संगीत का प्रोग्राम होता है। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, गिरिराज जी हमारे कलयुग के प्रथम देवता हैं, हम तो गिरिराज जी के लिए करते हैं प्रश्न करने के लिए। तो गिरिराज जी से यही प्रार्थना है कि अगली बार जब करें, जब तक पूरा कोरोना कोई भी महामारी जैसे आ रही है ये सब खत्म हो जाए और सब खुशी हो जाए, सबको आनंद आए, ये हमारी गिरिराज जी से मेन प्रार्थना है। आपको बताते चले कि कार्तिक माह को श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म के सभी बड़े त्योहार इस महीने में आते हैं। इसे परम पावन और पुण्यदायी महीना माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।